गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय चुड़ैल आती है। उसकी आंखें लाल और बाल झूलते हुए लंबे थे। रवि और सीमा, दो दोस्त, उस हवेली के पास से गुजर रहे थे। सीमा, तुम्हें सच में नहीं डर लगता यहाँ आकर? थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। लोग कहते हैं ये जगह श्रापित है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक एक धीमी खरोंच जैसी आवाज आई। कौन है जो मेरी हवेली आया? हम हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। कृपया हमें मत डराओ, हम कुछ नहीं करेंगे। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। रवि और सीमा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। जो भी मेरी शांति भंग करेगा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सीमा ने अपनी जेब में रखी सांप के मुंह जैसी अंगूठी निकाली, जो उसके दादा ने कहा था कि चुड़ैलों से बचाती है। हम सिर्फ जाने आए हैं, हमारी कोई बुराई नहीं है। चुड़ैल थोड़ी देर रुकी और फिर हवा में गायब हो गई। रवि और सीमा ने देखा कि हवेली अब शांत थी, लेकिन उन दोनों का दिल धड़क रहा था। गांव में लोग कहते हैं कि चुड़ैल अभी भी उसी हवेली में रहती है, लेकिन जो लोग उसकी इज्जत और शांति का ध्यान रखते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। ये अर्जुन की कहानी है। एक दिन अर्जुन नाम का लड़का एक पुराने मकान में रहने आया। वह मकान कई सालों से खाली था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, उस घर में रात को अजीब आवाजें आती हैं, कोई वहां टिक नहीं पाता। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये सब अफवाहें हैं। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। अर्जुन ने पूछा, कौन है? पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर दरवाजे की कुंडी अपने आप हिल रही थी। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरी रात तो दरवाजे के पीछे एक औरत जैसी सफेद साया दिखाई दिया। उसका चेहरा काले धुएं से ढका हुआ था। अर्जुन चीख पड़ा और तुरंत घर छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद वह मकान फिर कभी आबाद नहीं हुआ। गांव वाले आज भी कहते हैं, आधी रात को उस घर का दरवाजा खुद ब खुद बजता है। जो भी मेरी शांति भंग करेगा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।